बिन तेरे तो कुछ भी नहीं, प्रभु तू ही तारनहार। तेरी दया का अंत नहीं सब, तेरी दया का अंत नहीं सब, मांगे तेरा प्यार, मांगे तेरा प्यार। सूरज चांद सितारे करते तेरा ही गुणगान, धरती अंबर पर्वत नदियाँ गाते हैं यशगान, गाते हैं यशगान। नमस्ते मित्रों। समय व्यक्ति के जीवन की अमूल्य संपत्ति है। जो व्यक्ति समय के महत्व को समझता है वह हमेशा चुनौतियों पर विजय प्राप्त करता है। समय की बर्बादी का मतलब है कि हम अपने जीवन को मुसीबतों की ओर ले जा रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट सिखाना बहुत जरूरी है। इसका महत्व बचपन से बताया जाना चाहिए। समय का मूल्य तब समझ में आता है जब यह हमारे हाथ से निकल जाता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। अगर आप इसके साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलते हैं तो आप पीछे रह जाएंगे। जो समय एक बार भी जाता है वह कभी वापस नहीं होता। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, हिंदी सप्ताह के इस अंतिम दिन में हमारे साथ हमारे आदरणीय प्रधान अध्यापक श्री टोजन जी उपस्थित है। इस दिन की शोभा जिनकी गरिमामयी उपस्थिति से समृद्ध हुई है। दोस्तों, अब मैं आज का मुख्य भाषण देने के लिए माननीय श्री टोजन जी से अनुरोध करती हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्रिय शिक्षकगण, हिंदी विभाग के शिक्षक श्रीमती ग्रीष्मा, श्रीमान जस्टिन, श्रीमान शरद, श्रीमती रोशनी, सबको मेरा प्रणाम और हिंदी सप्ताह की शुभकामनाएं। आज हिंदी सप्ताह के अंतिम दिन है। हम सब जानते हैं हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है। सभी राजकीय कार्यक्रमों में हिंदी का उपयोग किया जाता है। हमारा केरल में हिंदी त्रिभाषा के रूप में सभी स्कूलों में पढ़ाई जाती है। इस अवसर पर हिंदी को एक बार फिर समझने के लिए और इसके संबंध में सोचने के लिए भारत की राष्ट्रभाषा का रूप में इस भाषा की जो सरलता है उसके संबंध में हम एक बार फिर सोचने के लिए हम पिछले एक सप्ताह से हिंदी सप्ताह मना रहे हैं। इन दिनों कई ऐसे आयोजन होते हैं जो हिंदी के गौरव की बात करते हैं। विभिन्न आयोजनों में सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया। उन्होंने राष्ट्रभाषा का सम्मान करने का प्रयास किया। राष्ट्रभाषा का सम्मान करने का अर्थ है राष्ट्र का सम्मान करना। मैं इस अवसर पर उन सभी बच्चों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने राष्ट्रभाषा का सम्मान के लिए आगे बढ़े। इस प्रकार एक कार्यक्रम आयोजन किए गए जो अध्यापक ने श्रीमती ग्रीष्मा जी, श्रीमान जस्टिन जी, श्रीमती रोशनी जी, श्रीमान शरद जी, सबको विशेष प्रकार से मेरा शुभकामनाएं देता हूँ। एक बार फिर मैं मेरा प्रणाम करते हुए मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंदी, जय भारत। धन्यवाद टोजन जी। अपने भाषण में उन्होंने हिंदी के महानता के बारे में बताया। एक बार फिर से दिल से धन्यवाद। आइए देखते हैं आज का अन्य कार्यक्रम। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आँखों से
छलकना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। चाहिए मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था। ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यही तक था। ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझे। तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। वंदे एहसास थोड़ा तो जगाए अपने दिलों में हम। है हमें जाना कहाँ और चले हैं कहाँ पे हम। हमसे पूछे ये बात रे वतन। वंदे मातरम, वक्त में भी हम न खोए हौसला, दिल के साथ चलने का यूं कर ले फैसला। हम जो चूमे तो मिलता जोश है, बस तेरी ही खातिर चाहिए सरफरोश है। जीत का जश्न हम मनाएंगे, आसमां तिरंगा सजाना आज है। शान से सभी को बताएंगे, जीत लेंगे ये सारा जहां।
होना बहुत जरूरी है। बिना शिक्षा के हम अपनी सफलता को नहीं पा सकते हैं। शिक्षा हमारे उज्जवल भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। इस साधन से हम अपने जीवन में कुछ अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। हम सभी अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। कुछ लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, और ये सब बनने के लिए एक ही रास्ता है, और वो है अच्छी शिक्षा। बिना शिक्षा के हम अपने पथ नहीं पा सकते हैं। शिक्षा हमारे भीतर आत्मविश्वास को बढ़ाती है, और आत्मविश्वास से हमारा व्यक्तित्व निखरता है। धन्यवाद। मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। सुर की नदियाँ हर दिशा से बह के सागर में मिले। बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के। मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये